भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 50 का भाष्य चल रहा है। तो यहाँ तक आए कि पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि सम्यक ज्ञान निष्ठा ये दुस्साध्य है, तो उसका खंडन करते हुए कह दिया कि भले अविद्वान के लिए सम्यक ज्ञान निष्ठा अर्थात आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्य होगी, किंतु जो ज्ञानी है विद्वान के लिए तो आत्मज्ञान निष्ठा ही ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्मनिष्ठा ही सुसाध्य है। उलट द्वैत निष्ठा उसके लिए दुस्साध्य है, और जो अविद्वान है उनके लिए द्वैत निष्ठा साध्य है और अद्वैत निष्ठा दुस्साध्य है। ये बात बताई। दूसरी बात, आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, इसीलिए वो प्राप्य भी नहीं है, हेय नहीं है, उपादेय भी नहीं है, और वो अपना स्वरूप है। ये बात कही तो आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि वो कह रहा था पूर्व पक्षी कि आत्मज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान होने के लिए जिस वस्तु का ज्ञान होना है उस वस्तु का कोई न कोई आकार चाहिए, और वो वस्तु विषय बननी चाहिए ज्ञान की। जैसे घट ज्ञान का विषय बनता है और घट के लिए कुछ आकार भी है। आत्मा का तो न कोई आकार है न उसका ज्ञान हो सकता, विषय हो कोई विषय भी नहीं बनता है वो, तो उसका भी खंडन कर दिया कि आत्मा अत्यंत सब लोगों के लिए प्रसिद्ध है इत्यादि सब बात बताई। अब यदा कदाचित कोई आत्मा को अप्रसिद्ध मानेगा तो क्या क्या आपत्ति आएगी, उस बात को बता रहे हैं। अर्थात इन सब चर्चा के द्वारा इसी बात को सिद्ध करना है कि आत्मा सबके लिए प्रसिद्ध है, वो विधेय नहीं है, और आत्मज्ञान निष्ठा अत्यंत सुलभ है, सुसाध्य है। इस सब बातों को बताना है। ठीक है, तो आगे चलिए। भाष्य में कह रहे अप्रसिद्धे ही तस्मिन, मिला पंक्ति? चलिए, ही यहाँ सी है ना। तो अप्रसिद्धे ही तस्मिन आत्मनि अस्वार्थाः सर्वाः प्रवृत्तयः प्रसज्जेरन्। ठीक, देखिए भाई, अन्वय करेंगे। ही तस्मिन आत्मनि अप्रसिद्धे सर्वाः प्रवृत्तयः अस्वार्थाः प्रसज्जेरन्। अस्वार्थाः प्रसज्जेरन्। ठीक है, देखिए क्या करे कि तस्मिन आत्मनि, वो जो आत्मा है वह अप्रसिद्धे, तस्मिन आत्मनि अप्रसिद्धे सति, यदि उस आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे तो क्या होगा? तो सर्वाः प्रवृत्तयः, लोगों की जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है, कोई भी प्रवृत्ति होने दीजिए, वो सब प्रवृत्तियां क्या हो जाएगी? अस्वार्थाः प्रसज्जेरन्। अस्वार्थाः का अर्थ लिखिए निरर्थकाः। प्रसज्जेरन्, होने लगेगी, निरर्थक होने लगेगी। कौन? प्रवृत्तियां लोगों की। ठीक है जी, निरर्थका अर्थात स्वार्थ रहिता, निस्वार्था, है कि नहीं? देखिए भाई, यदि आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे तो सभी प्रवृत्तियां निरर्थक हो जाएगी, निष्प्रयोजन हो जाएगी, है कि नहीं? निरर्थक स्वार्थ रहित हो जाएगी, ऐसा कह रहे। कैसे? थोड़ा लिखते एक वाक्य इस पर, एक वाक्य मतलब 2-3 वाक्य। यदि अप्रसिद्ध आत्मा स्यात्, यदि अप्रसिद्ध आत्मा स्यात् तर्हि लौकिकैः
वैदिकैः च लौकिकैः वैदिकैः च आत्मार्थं क्रियमाणाः सर्वे व्यवहाराः लुप्तेरन् एव। पूर्णविराम। मम इदं सुखम इष्टम स्यात्। मम इदं सुखम इष्टम स्यात्। अर्धविराम। मम इदं अनिष्टम। मम इदं अनिष्टम दुःखम मा भूत्। अर्धविराम। अनेन भोजनेन मम संतोषः स्यात्। मम संतोषः स्यात्। अर्धविराम। अनेन यज्ञेन मम स्वर्गः स्यात्। स्वर्गः स्यात्। इति एवं अभिसंधाय हि पुरुषः तेषु तेषु कर्मसु प्रवर्तते। तेषु तेषु कर्मसु प्रवर्तते। पूर्णविराम। स्वस्य एव अप्रसिद्धत्वे कथं तत्प्रवृत्तिः। कथम तत्प्रवृत्ति। ठीक, देखिए भैया, यदि अप्रसिद्ध आत्मा स्यात्, आत्मा को यदि अप्रसिद्ध मानते हैं तो लौकिक ही वैदिक ही च, लौकिक लोग व्यवहार के लोग और वैदिक लोग वेद को जानने वाले लोग, आत्मार्थम क्रियमाणाः सर्वे व्यवहाराः, उन लोगों के द्वारा किया जाने वाले जो व्यवहार है वो किसके लिए की करते हैं? वो लोग सब आत्मा के लिए करते, अपने लिए करते। आत्मार्थम क्रियमाणाः सर्वे व्यवहाराः, सभी व्यवहार लुप्त हो जाएंगे। कैसे है कि नहीं? तो देखिए भाई, जैसे कहा कि मम इदं सुखम इष्टम, कोई भी व्यक्ति बोलता है कि नहीं मेरे के लिए ये सुख क्या है, इष्ट है, अनुकूल है, मुझे चाहिए, मेरे लिए मतलब किसके लिए? आत्मा के लिए, अपने लिए वो चाह रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आत्मा क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और आत्मा को प्रसिद्ध नहीं मानेंगे तो मेरे लिए सुख इष्ट है, किसके लिए? जिसके लिए कर रहे वो तो अप्रसिद्ध है। तो जो अप्रसिद्ध है उसके लिए कैसा वो चाहेगा? अर्थात सभी क्रिया क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। ठीक है ना? मम इदं सुखम इष्टम स्यात्। एक, मम इदं अनिष्टम दुःखम मा भूत्, मेरे लिए अनिष्ट है, ये दुख है, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा चाह रहा है आदमी। हाँ। और अनेन भोजनेन मम संतोषः स्यात्, ये बढ़िया भोजन है, ये मैं खाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो कौन? मैं, है कि नहीं? तो जितनी भी प्रवृत्तियां हो रही, भोजन के लिए हो, है कि नहीं, सुख के लिए हो, सब किसके लिए हो रही है? आत्मा के लिए हो रही है। अनेन भोजन मम संतोषः स्यात् और अनेन यज्ञेन मम स्वर्गः स्यात्, इस प्रकार का ये यज्ञ मैं करूंगा तो इस यज्ञ से मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे मुझे स्वर्ग चाहिए। तो मुझे तो मतलब किसके लिए? आत्मा के लिए। तो जितनी भी प्रवृत्ति हो रही, यज्ञ करने की प्रवृत्ति हो, भोजन की प्रवृत्ति हो, जो भी कुछ प्रवृत्ति हो रही है वो सब किसके लिए हो रही जी? आत्मा के लिए हो रही है। और इसका मतलब आत्मा प्रसिद्ध ही मानना पड़ेगा। और यदि आत्मा अप्रसिद्ध मानेंगे तो ये सब प्रवृत्तियां फिर नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रवृत्तियां हो रही है।
अनेन यज्ञेन मम स्वर्ग स्यात् इति एवं अभिसंधाय, इस प्रकार का चिंतन करके ही पुरुषः तेषु तेषु कर्मसु प्रवर्तते, उन कर्मों में मनुष्य प्रवृत्त होता है। स्वस्यैव अप्रसिद्धत्वे, यदि जिसके लिए जिस विचार करके प्रवृत्त हो रहा है, अपने लिए ये चाहिए ये नहीं चाहिए इसलिए प्रवृत्त हो रहा है, और जिसके लिए प्रवृत्त हो रहा है वही यदि अप्रसिद्ध रहेगा तो कैसी उनकी प्रवृत्ति होगी? अर्थात प्रवृत्ति होगी ही नहीं, तो प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। कब? जब आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे तब। इसका मतलब विद्यार्थी जिस कारण से प्रवृत्ति सब लोगों की हो रही है यार, उसका मतलब हुआ आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, अपितु प्रसिद्ध ही है। लगे पंक्ति देखिए भाई भाष्य में, ही तस्मिन् आत्मनि अप्रसिद्धे, ठीक है, सर्वा प्रवृत्तया अस्वार्था प्रसज्येरन, निरर्थक हो जाएगी प्रवृत्ति, कोई होगी ही नहीं, अर्थात प्रवृत्ति का लुप्त लोप हो जाएगा, कोई प्रवृत्त ही नहीं होगा। प्रवृत्त हो रहा है इसका मतलब आत्मा प्रसिद्ध है। आगे, और कदाचित अब कोई कहेगा कि एक काम करते ना, प्रवृत्ति की संगति लगानी है और उस प्रवृत्ति की संगति लगाने के लिए आप आत्मा को कैसा कर रहे? प्रसिद्ध कर रहे, किंतु क्यों आत्मा तक जा रहे हो? एक काम करेंगे, क्या देह सबके लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? प्रसिद्ध है, और जितनी भी प्रवृत्तियां हो रही है वो देह के लिए हो रही है ऐसा मानेंगे, तब तो आत्मा मानने की प्रसंग नहीं आएगा, है कि नहीं? तो प्रसिद्ध है इसलिए प्रवृत्ति हो रही है, क्या करेंगे? प्रवृत्ति सब किसके लिए मानेंगे? देह के लिए मानेंगे, तब तो क्या दिक्कत है? ऐसा कोई बोलेगा तो उसका भी खंडन कर रहे। देखिए, न च देहादि अचेतनार्थत्वं शक्यं कल्पयितुं, हुआ ना अन्वय, च देहादि अचेतनार्थत्वं कल्पयितुं न शक्य। ठीक, देहादि अचेतन के लिए सब लोगों की प्रवृत्ति हो रही है ऐसी भी कल्पना नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? थोड़ा लिखेंगे इस पर भी। प्रवृत्तीनां देहादि अचेतनार्थत्वं, देहादि अचेतनार्थत्वं कल्पयितुं न शक्यं, कल्पयितुं न शक्यं। अर्धविराम। देहादीनां अचेतनत्वात्, देहादीनां अचेतनत्वात्, पूर्णविराम, अनेन भोजनेन, अनेन भोजनेन मम वृद्धि स्यात्, मम वृद्धि स्यात् इति न देहादीनां ज्ञान संभवः, न देहादीनां ज्ञान संभवः अचेतनत्वात्, एवं, पूर्णविराम दीजिए, एवं ज्ञानाभावात् एव, ज्ञानाभावात् एव देहादीनां भोजनादिषु न प्रवृत्ति, भोजनादिषु न प्रवृत्ति, पूर्णविराम। न च मम देहाभिवृद्धि स्यात्,
मम देहाभिवृद्धि स्यात् इति भोजने प्रवर्तते देहि, भोजने प्रवर्तते देहि इति देहार्थम एव प्रवृत्ति, देहार्थम एव प्रवृत्ति इति वाच्यम। पूर्णविराम। आगे किम देहात् अन्यस्य आत्मनः, देहात् अन्यस्य आत्मनः देहाभिवृद्ध्या, प्रश्न चिन्ह, देहाभिवृद्ध्या प्रश्न चिन्ह, तस्मात् देहाभिवृद्धि अपि, देहाभिवृद्धि अपि आत्मसुखाय एव आकांक्षिता, आत्मसुखाय एव आकांक्षिता इति आत्मार्थम एव, आत्मार्थम एव देहाभिवृद्धिकर भोजनादौ, देहाभिवृद्धिकर भोजनादौ प्रवृत्ति अपि, प्रवृत्ति अपि अर्धविराम, न तु देहार्थम, न तो देहार्थम। अर्थवा तो प्रवृत्ति नाम देहादि अचेतनार्थत्व कल्पयितुम न शक्यम। ये सब प्रवृत्तियां जिस किसी भी की व्यक्ति की भी प्रवृत्ति जो भी हो रही है वो सब देह के लिए है, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि देह तो कैसा है, अचेतन है। अचेतनार्थत्वम कल्प है नहीं, प्रवृत्ति नाम देहादि अचेतनार्थत्वम, देहादि अचेतन पदार्थों के लिए लोगों की प्रवृत्ति होती है, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों कि देहादि नाम अचेतनत्व, अचेतन है, उस जड़ वस्तु के लिए क्यों प्रवृत्ति करेगा कोई, एक बात। और अनेन भोजनेन मम वृद्धि स्यात् इति न देहादि नाम ज्ञान संभव। देह को ये कभी ज्ञान हो सकता है क्या, कौन सा, कि मैं ये भोजन करूंगा, इस भोजन से मेरी वृद्धि होगी, इसलिए मैं इसमें प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा ज्ञान किसको, देह को हो सकता है क्या? यदि ऐसा, क्योंकि देखिए भाई कोई भी प्रवृत्ति होती है ज्ञान पूर्वक होती है कि नहीं, ज्ञान रहेगा तभी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है कि नहीं। जानाति इच्छति यतते, ऐसा कहा है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को पहले जानता है कि नहीं, फिर उसकी इच्छा करता है, फिर उसके लिए क्या करता है, प्रयत्न करता है। अब यदि देह की यदि समझ लीजिए प्रवृत्ति भोजन में हो रही है और देह के लिए हो रही है, तब देह को यह ज्ञान पहले होना चाहिए प्रवृत्ति के पहले, कौन सा, कि इस भोजन से मेरी वृद्धि होगी, ऐसा ज्ञान देह को, आत्मा को नहीं, मन को ये सब छोड़ दीजिए, देह को ये ज्ञान हो सकता है क्या, नहीं। अब देह को ये ज्ञान हो ही नहीं सकता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी फिर, है कि नहीं। इसका मतलब देह के लिए प्रवृत्ति, ये कहना ठीक नहीं है। देखिए अनेन भोजनेन मम वृद्धि स्यात्, इस भोजन से मेरी वृद्धि होगी, मैं बढ़ूंगा, इति न देहादि नाम ज्ञान संभव, ऐसा देहादि को ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों, अचेतनत्वात्, अचेतन है। एवं ज्ञानाभावात् एव, यदि ज्ञान ही नहीं है तो देहादि नाम भोजनादिषु न प्रवृत्ति, भोजनादि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, है कि नहीं। अब इस पर कोई कहेगा न का अन्वय वाच्यम के साथ कोई कहेगा क्या, कि भाई ऐसा है, ज्ञान तो है, किस प्रकार का, कि मम देहाभिवृद्धि स्यात्, है कि नहीं। व्यक्ति को ज्ञान है, भले देह को ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु मेरे देह की वृद्धि होवे, ऐसा ज्ञान सबको है। और ऐसा ज्ञान होने से आदमी भोजनादि में प्रवृत्त हो रहा है
है कि नहीं। तो मम देहाभिवृद्धि स्यात् इति भोजने प्रवर्तते देही, देही मतलब आत्मा, है कि नहीं। भोजन में प्रवृत्त हो रहा है, किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, किसके लिए? कि मेरा देह इस भोजन से बढ़े। इसका मतलब प्रवृत्ति किसके लिए हो रही? फिर देह के लिए हो रही है, ऐसा कोई पूर्व पक्षी बोलेगा, ठीक है ना। तो मम देहाभिवृद्धि स्यात् इति भोजने प्रवर्तते देही इति, ऐसा होने से देहार्थम एवं प्रवृत्ति, देह के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर तो सिद्ध हो गया पूर्व पक्षी के अनुसार। इति वाच्यम न च वाच्यम, सिद्धांत करे भाई पूर्व पक्षी ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों? यदि ऐसा मानेंगे देही नाम आत्मा भोजन में प्रवृत्त हो रहा है, और किसके लिए? देह के लिए। किस ज्ञान से? कि इस भोजन से मेरा देह बढ़े, इसके लिए प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा मानेंगे। तो क्या हो रही है? इसका मतलब देह से अलग हुआ कौन? आत्मा देह से भिन्न हुआ। अब जो देह से भिन्न है, देह के साथ उसका कोई संबंध है नहीं, तो देह के बढ़ने और न बढ़ने से आत्मा में क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। तो क्यों फिर ऐसे ज्ञान होकर प्रवृत्ति होगी? अर्थात नहीं होगी। आगे देखिए, इति वाच्यम न च वाच्यम किम देहात् अन्यस्य आत्मनः देहाभिवृद्ध्या, देहाभिवृद्ध्या, है कि नहीं। देहात् अन्यस्य आत्मनः किम, ये हुआ देह बढ़ने से देह से भिन्न आत्मा का क्या प्रयोजन? समझ में आया कि नहीं? पंक्ति कैसा पढ़ा? इति वाच्यम की बात, देहाभिवृद्ध्या देहात् अन्यस्य आत्मनः किम, देह बढ़ने से उस देह से भिन्न आत्मा का क्या प्रयोजन? कुछ प्रयोजन है क्या? है नहीं है कि नहीं। जैसे व्यवहार में भी देखना हो तो मैं इसमें प्रवृत्त हो रहा हूं, क्योंकि ये प्रवृत्त हो जाएंगी, मैं मेरे वो भैंस का शरीर अच्छा बढ़ेगा, ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भैंस से भिन्न अपना, है कि नहीं, हम लोग है। हाँ, तो भैंस का शरीर बढ़ेगा समझ लीजिए, तो उससे अपने लिए क्या प्रयोजन? कुछ प्रयोजन। उस प्रकार देह से भिन्न ये आत्मा है, तो वो बढ़े चाहे न बढ़े, तो आत्मा के लिए क्या प्रयोजन? है कि नहीं। इसका मतलब वो प्रवृत्ति तो हो रही है, किंतु देह के लिए नहीं। फिर क्यों प्रवृत्ति हो रही है भाई? तो कुल मिलाकर यहां तक लेने आना है कि प्रवृत्ति हो रही है वो आत्मा के लिए हो रही है, ठीक है ना। कैसे? तो देखिए आगे का पंक्ति, तस्मात् देहाभिवृद्धि अपि आत्मसुखा एव आकांक्षितम इति आत्मार्थम एव देहाभिवृद्धि कर भोजनादो प्रवृत्ति अपि न तो देहार्थम। तो देखिए भाई, तस्मात् इससे सिद्ध हुआ तो देह की वृद्धि होना चाहता है हर एक व्यक्ति, किंतु देह की वृद्धि किस लिए चाहता है बताओ तो? देह किसके लिए चाहिए? बड़ा हुआ देह आत्मसुख के लिए, है कि नहीं। तो भोजन करेगा तो ये देह बढ़ेगा, देह बढ़ेगा तो मेरे को थोड़ा ठीक लगेगा। इसका मतलब अंतिम तक कहाँ है? आत्मा तक है ना। देह तक रुके क्या? तो भोजन करेगा तो देह बढ़ेगा, मेरा उस देह से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ही रहेगा तो ये बात हो नहीं सकती। देह भोजन करेंगे तो देह की वृद्धि होगी, ये चाहता है आदमी, किंतु देह की वृद्धि किस लिए चाहता है? आत्मसुख के लिए। तो कहां तक आए? फिर आत्मा तक ही आए ना। इसका मतलब जो प्रवृत्ति हो रही है साक्षात क्या परंपरा से सभी प्रवृत्तियों का किस लिए प्रवृत्ति हो रही? सब आत्मा के लिए हो रही है। समझ में आया ना? देखिए भाई, तस्मात् देहाभिवृद्धि अपि आत्मसुखाय एव, देह की वृद्धि भी आत्मसुख के लिए ही आकांक्षिता इच्छित है कि नहीं सभी देह को। इति आत्मार्थम एव, आत्मा के लिए ही, अपने लिए ही देहाभिवृद्धि कर भोजनादो, देह को बढ़ाने वाला, देह की वृद्धि कराने वाला जो भोजन है उस भोजन में प्रवृत्ति हो रही है। किसके लिए? लेकिन आत्मार्थम न तो देहार्थम, देह के लिए नहीं। लग गया जी? चलो तो भाष्य में तो ये सब चर्चा हुई या बात बताई किसके लिए? यदि कोई कहेगा कि सभी लोगों की प्रवृत्ति देह के लिए हो रही है, ये उनका कहना ठीक नहीं है।
तो सभी प्रवृत्ति किसके लिए हो रही, फिर आत्मा के लिए हो रही है, ये सिद्ध हुआ। और यदि सभी प्रवृत्ति आत्मा के लिए हो रही है तो आत्मा प्रसिद्ध है, इसलिए उसके लिए प्रवृत्ति हो रही है कि वंद्या पुत्र की तरह अप्रसिद्ध, इसके लिए उसके लिए प्रवृत्ति हो रही है, प्रसिद्ध है। यदि प्रसिद्ध नहीं रहता, वंद्या पुत्र की तरह रहता, आत्मा अप्रसिद्ध रहता, तो उसके लिए किसी की प्रवृत्ति होती क्या, नहीं। और प्रवृत्ति हो रही है, आत्मा के लिए प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब आत्मा सबके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। समझ में आया ना? वही देखिए, न च देहादि अचेतनार्थत्वं शक्यम कल्पयितुम। लग गया जी। अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी कोई बोलेगा, दिया नहीं है पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी को मन में रखते हुए उसके उत्तर देते चले रहे, दे रहे कौन, भाष्यकार। तो क्योंकि वो पूर्व पक्षी क्या चाहता है कि आत्मा अप्रसिद्ध है कि नहीं, और सिद्धांत क्या चाहते हैं, आत्मा प्रसिद्ध है। और पूर्व पक्षी कहता क्या है कि आत्मा प्रसिद्ध नहीं है, उसको जानना है, और उसके लिए शास्त्र विधान कर रहा है आत्मज्ञान करने के लिए, किंतु आत्मज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है, विषय नहीं होता है और आकार रहित है। आत्मज्ञान होता ही होगा ही नहीं, और आत्मज्ञान नहीं होगा तो जिस ज्ञान से मोक्ष मिलेगा ऐसा तुम लोग कहते हो, वो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। और उस मोक्ष का प्रतिपादन करने वाला, ये सब कथन करने वाला, ज्ञान का कथन करने वाला, ये तुम्हारा शास्त्र भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इतनी बड़ी लंबी लाइन है किसकी, पूर्व पक्षी की सोच की। समझ में आया? किंतु उसका खंडन करने के लिए क्या कह रहे हैं कि ये सब कब होगा पूर्व पक्षी का सिद्ध, आत्मा अप्रसिद्ध रहेगा तब। इसलिए वो क्या चाहता है कि आत्मा अप्रसिद्ध है, आत्मा के लिए प्रवृत्ति नहीं, देह के लिए प्रवृत्ति है, इसके लिए प्रवृत्ति है। इससे क्या सिद्ध करना चाहता है वो, आत्मा अप्रसिद्ध। और आत्मा अप्रसिद्ध सिद्ध होगा तो उसकी सब बातों फिर क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाता है। ठीक है ना? अब उसका खंडन करना है तो क्या करना है, उसको पहले मूल में ही खंडन कर देना है कि नहीं। वृक्ष बढ़ने के बाद तोड़ने की अपेक्षा छोटा है तभी उसके मूल काट देंगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तब उसको ये सिद्ध कर देना है, सिद्ध कर रहे हैं कि भाई आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, और अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण उसका ज्ञान का विधान भी नहीं है कि नहीं। और उसको है कि नहीं, ये बात कहना है। तो आत्मा प्रसिद्ध कैसा है, इस बात की चर्चा चल रही है। तो उसने कहा था कि देह के लिए प्रवृत्ति मानेंगे, तो उसका खंडन कर दिया, देह के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, किसके लिए होती है, आत्मा के लिए। और यदि आत्मा के लिए प्रवृत्ति है तो आत्मा प्रसिद्ध है। अब उस पर वो कहता है कि एक काम करते हैं, सभी लोग सुख चाहते कि नहीं, सुख, तो सुख के लिए प्रवृत्ति हो रही है ऐसा मानेंगे। भोजन में प्रवृत्त हो रहा है, क्यों आदमी सुख चाहता है ना, तो इससे मुझे सुख मिलेगा, तो इसका मतलब प्रवृत्ति हो रही किसके लिए, सुख के लिए, ऐसा मानेंगे। तो उसका उत्तर दे रही इस पंक्ति में, न च सुखार्थम सुखम अर्धविराम दुखार्थम वा दुखम। मिला की पंक्ति भाष्य में, न च सुखार्थम सुखम अर्धविराम दुखार्थम वा दुखम पूर्ण विराम। मतलब सुख के लिए सब लोगों की प्रवृत्ति है, इस बात को भी नहीं कह सकते। कैसे, तो इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा, 2-4 पंक्ति तो पता चलेगा। ननो प्रवृत्तयः न आत्मार्थाः, ननो प्रवृत्तयः न आत्मार्थाः अर्धविराम न अपि देहाद्यर्थाः, न अपि देहाद्यर्थाः किंतु सुखार्थाः एव, सुखार्थाः एव इति अतः आह, इति अतः आह न च सुखार्थम इति। न च सुखार्थम इति पूर्ण विराम। आगे प्रवृत्तयः सुखार्थाः, प्रवृत्तयः सुखार्थाः भवन्तु नाम, भवन्तु नाम अर्धविराम
तच्च सुखम किमर्थम आकांक्षते पुरुषेण। तच्च सुखम किमर्थम आकांक्षते पुरुषेण, प्रश्न चिन्ह। किम आत्मार्थम, किम आत्मार्थम, प्रश्न चिन्ह। यद्वा सुखार्थम, यद्वा सुखार्थम, प्रश्न चिन्ह। आद्ये आद्ये सुखस्य आत्मार्थत्वात्, सुखस्य आत्मार्थत्वात् सुख हेतु प्रवृत्तयः अपि, सुख हेतु प्रवृत्तयः अपि आत्मार्थाः एव, अपि आत्मार्था एव इति सिद्धम, इति सिद्धम आत्मार्थत्वम। आत्मार्थत्वम आत्मसुखार्थत्वम प्रवृत्तीनाम, आत्मसुखार्थत्वात् प्रवृत्तीनाम, क्या लिखा जी? आत्मसुखार्थत्वात् प्रवृत्तीनाम, पूर्ण विराम। आगे द्वितीये, द्वितीये सुखार्थम सुखम, सुखार्थम सुखम पुरुषेण आकांक्षते इति अनुपपन्नम। सुखार्थम सुखम पुरुषेण आकांक्षते इति अनुपपन्नम व्याघातात्, पूर्णविराम। सुखस्य अचेतनत्वात्, सुखस्य अचेतनत्वात्, पूर्णविराम। फलभूतस्य, फलभूतस्य साधनभूतस्य च, फलभूतस्य साधनभूतस्य च सुखस्य एकत्वे आत्माश्रयात्, आत्माश्रयात् अर्धविराम। भिन्नत्वे, भिन्नत्वे अनवस्थानात्, अनवस्थानात्, पूर्णविराम। तस्मात् न सुखार्थम सुखम इष्यते, तस्मात् न सुखार्थम सुखम इष्यते, पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर एवं दुखार्थम च दुखम, एवं दुखार्थम च दुखम न इष्यते, न इष्यते इति दुख हेतु प्रवृत्तयः अपि, दुख हेतु प्रवृत्तयः अपि न दुखार्थाः, न दुखार्थाः, किंतु किंतु शत्रु शरीरादि अवच्छिन्ना, अवच्छिन्न शत्रु शरीरादि अवच्छिन्नात्मार्था एव, अवच्छिन्न अवच्छिन्ना अवच्छिन्न आत्मार्था एव,
पूर्णविराम। तत्र हेतुम आह आत्मेति आत्मेति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है प्रवृत्तयः न आत्मार्थाः। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा कहेंगे। अभी पूर्व पक्षी बोल रहा है कि प्रवृत्ति न तो आत्मा के लिए मानेंगे, ठीक, न अपि देहाद्यर्थाः, न देह के लिए मानेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर हमने कहा देह के लिए, तो खंडन कर दिया हमारा कि देह अचेतन है करके, ऐसा करके। ठीक, मतलब क्या करेंगे अब? प्रवृत्ति जो भी लोगों की हो रही है वह आत्मा के लिए भी नहीं मानेंगे और देह के लिए भी नहीं मानेंगे। फिर कैसा मानेंगे? किंतु सुखार्था एवं, सब लोगों की प्रवृत्ति सुख के लिए ही हो रही है, ये तो बात सही है ना। किंतु सुखार्था एवं इति अतः आह, है कि नहीं? यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहता है तो उसका उत्तर दिया है भाष्यकार ने, न च सुखार्थम इति, इस पंक्ति के द्वारा। तो आगे देखिए विस्तार। प्रवृत्तयः सुखार्था भवन्तु नाम। सिद्धांति कह रहे बाबा ठीक है, सभी लोगों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है, ये हम मान्य कर रहे हैं, किंतु सुख के लिए तो सुख तक ही रुकते नहीं है ना लोग। आगे तच्च सुखम किमर्थम आकांक्षते पुरुषेण, बताओ। सभी प्रवृत्तियां सुख के लिए हो रही है, किंतु वो सुख किस लिए चाहते लोग? तो वो सुख किस लिए चाहते हैं? आत्मा के लिए चाहते। तो फिर अंतिम कहां तक पहुंच गए? आत्मा तक। अर्थात सभी प्रवृत्तियां किस लिए हो रही है? आत्मा के लिए हो रही है। यही तो बात हुई ना। हाँ, जैसे लोग काम कर रहे हैं खेती में, है कि नहीं? कोई मजदूर काम कर रहा है, किसके लिए? पैसा के लिए। किंतु पैसा के लिए काम कर रहा है, पैसा लिया, उसको मिल गया समझ लीजिए 1000-2000 रुपया, और उसको पैक करके अब जमीन में 10 फुट का गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया और कभी निकलना ही नहीं उसको, ऐसा सोचकर रख देता है क्या? यदि ऐसा करता तो समझ सकते थे हम क्या पैसे के लिए प्रवृत्ति, उसकी मजदूरी किया, उसने काम किया। किंतु ऐसा नहीं है, वो काम किया पैसे के लिए नहीं, पैसा के लिए किया, किंतु पैसा किस लिए? वस्तु खरीदने के लिए। वस्तु किस लिए? सुख के लिए। सुख किसके लिए? आत्मा के लिए। तो अंतिम तक कहा है? आत्मा। इसका मतलब सभी प्रवृत्तियां हो रही है किसके लिए? आत्मा के लिए। वही कह रहा है सिद्धांति, कह रहे पूर्व पक्ष को कि प्रवृत्तयः सुखार्था भवन्तु नाम, सुख के लिए प्रवृत्तियां हो रही लोगों की बात ठीक है। तच्च सुखम किमर्थम, वो सुख किस लिए? आकांक्षते पुरुषेण, किस लिए पुरुष इच्छा करते उस सुख की? तो विकल्प की, उसको 2 विकल्प पूछा, किम आत्मार्थम यद्वा सुखार्थम, वो सुख लोग जो चाहते हैं वो आत्मा के लिए सुख चाहते हैं या सुख के लिए सुख चाहते हैं? 2 विकल्प। उसमें से पहला विकल्प लेकर बोल रहे हैं आद्य, मतलब यदि वो कहेगा कि आत्मा के लिए सुख चाहते हैं, है कि नहीं, तब क्या? तो सुखस्य आत्मार्थत्वा, पहला विकल्प मानेंगे तो सुख किसके लिए हुआ? आत्मा के लिए हुआ। इसका मतलब सुख हेतु प्रवृत्ति अपि आत्मार्था एवं, तो सुख के लिए प्रवृत्ति हो रही, वो भी किसके लिए हो रही है? आत्मा के लिए हो रही है। अर्थात आत्मा प्रसिद्ध है तभी तो हो रही है, तो आत्मा की प्रसिद्धि हो ही गया, पहला विकल्प मानेंगे तो। ठीक, सुख हेतु प्रवृत्ति अपि आत्मार्था एवं इति सिद्धम आत्मार्थत्वम आत्मसुखार्थत्वात् प्रवृत्ति नाम, है कि नहीं? इसलिए सिद्ध हुआ कि सभी प्रवृत्तियां किसके लिए? आत्मा के लिए। क्योंकि सुख चाहते तो किसके लिए? आत्मा के लिए। वही लिखा ना, आत्म सुखार्थत्वात् प्रवृत्ति नाम, आत्म सुख के लिए ही सभी प्रवृत्तियां हो रही है। ठीक, अच्छा, पूर्व पक्षी समझ लीजिए कहेगा, दूसरा विकल्प को लेकर मानेगा क्या? कि सभी लोगों की जो प्रवृत्तियां हो रही है वो किसके लिए? सुख के लिए हो रही है, आत्मा के लिए नहीं। किसके लिए? ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब देखिए द्वितीय, तो सुख के लिए सुख चाह रहा है, यही तो अर्थ निकलेगा ना। फिर प्रवृत्ति क्यों हो रही है? सुख के लिए, है कि नहीं? तो सुखार्थम सुखम पुरुषेण आकांक्षते, है कि नहीं? सुख के लिए सुख चाह रहा है आदमी, तो ये बात हुई। अरे भाई तुम ये काम क्यों कर रहे? नहीं, थोड़ा सुख मिलेगा। किसके लिए सुख चाहोगा? नहीं, सुख के लिए। तो सुखार्थ सुख हुआ कि नहीं? तो गड़बड़ हो गई फिर, है कि नहीं? तो सुखार्थम सुखम पुरुषेण आकांक्षते इति अनुपन्नम, क्यों? व्याघाता, व्याघात दोष आ रहा है कि नहीं? वदतो व्याघात,
है कि नहीं? अपने एक बात का खंडन अपने हो रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रवृत्ति किसके लिए माना? सुख के लिए। तो किसी को पूछेंगे भाई ये तुम काम कर रहे सब इस काम करने के लिए प्रवृत्त हो रहे, तुम क्यों प्रवृत्त हो रहे? नहीं हमको जरा थोड़ा सुख मिलेगा ये करने से, भोजन बनाऊंगा सुंदर से तो खाऊंगा तो थोड़ा सुख मिलेगा। अच्छा सुख के लिए कर रहे हो ये प्रवृत्ति, अच्छा ठीक है, तो ये इससे सुख मिलेगा तुमको, इसका मतलब ये हुआ। तो इससे मिलने वाला जो सुख है वो किसके लिए कर रहे, लेकिन तुम बोलेंगे सुख के लिए। तो सुख के लिए सुख, ये क्या हुआ? व्याघात हुआ। ठीक। दूसरी बात, दो सुख हो गए यहां पर। तो जिस सुख के लिए चाह रहा है वो एक सुख हुआ, और उस सुख के लिए जो चाह रहा है प्रवृत्ति से मिलने वाला वो एक सुख हुआ। तो दो सुख हुए। तो एक हुआ फलभूत सुख और एक हुआ साधन सुख, है कि नहीं? तो जिसके लिए चाह रहा है कि नहीं, और जो चाह रहा है, तो दो सुख हुए कि नहीं? देखिए आगे, सुखस्य, पहली बात सुखस्य अचेतनत्वात्, सुख तो क्या है? अचेतन है। दूसरी बात फलभूतस्य साधनभूतस्य च सुखस्य एकत्वे, वो दोनों को सुख को एक मानेंगे तो आत्माश्रय। कैसे? ध्यान दीजिए, समझ लीजिए किसी आदमी की किसी काम में प्रवृत्ति हो रही है, बात ठीक है ना? प्रवृत्ति हो रही है, तो उनको पूछेंगे ये प्रवृत्ति तुम किस लिए कर रहे हो? तो वो क्या बोलेगा? सुख के लिए, मतलब मुझे इससे सुख मिलेगा। तो लेकिन इस प्रवृत्ति से तुमको जो सुख मिलेगा वो सुख तुम किस सुख के लिए चाहते हो? किस लिए चाहते हो? इस प्रवृत्ति के द्वारा जो तुमको सुख मिलेगा वो सुख से तुमको क्या लेना देना, क्या करना है इस सुख से? नहीं, मेरे पास एक सुख है, उस सुख के लिए ये सुख को चाहता हूं। यार तो हुआ कि नहीं? तो दोनों सुख हुए, एक साधनभूत सुख हुआ और एक फलभूत सुख हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब ये दो सुख एक है या भिन्न भिन्न है, बताओ। यदि वो कहेगा कि जो सुख चाह रहा हूं, मतलब प्रवृत्ति के मिलने वाला सुख, वो सुख और जिस सुख के लिए चाहता हूं, ये दोनों सुख क्या है? एक ही है। तो क्या हुआ? आत्माश्रय। उसी के लिए उसको चाहते हो तो आत्माश्रय। यदि भिन्न भिन्न मानेंगे तो उस सुख के लिए ये सुख, तो ये भी तो सुख है, इसके लिए फिर दूसरा सुख, तीसरे लिए तीसरा सुख, तो क्या होगी? अनावस्था। समझ में आया ना? कहने का तात्पर्य सुख के लिए सबकी प्रवृत्ति हो रही है, ये कहना भी ठीक नहीं है। तो सुख के लिए प्रवृत्ति हो रही है मानते हम, किंतु वो सुख किसके लिए? फिर आत्मा के लिए, ये मानना पड़ेगा, आत्मा तक जाना ही पड़ता है। सुखस्य फलभूतस्य साधनभूतस्य च सुखस्य एकत्वे, दोनों को एक मानेंगे तो आत्माश्रयत्वात्, आत्माश्रय दोष आता है। भिन्नत्वे, दोनों सुख को भिन्न भिन्न मानेंगे तो अनवस्थानात्, अनवस्था होती है। तस्मात् न सुखार्थम सुखम इष्यते, इसी लोग जो सुख चाहते हैं ना, वो सुख के लिए सुख नहीं चाहते, अपितु आत्मा के लिए सुख चाहते हैं। तो आत्मा के लिए चाहते, इसका मतलब प्रवृत्ति किसके लिए हो रही है? आत्मा के लिए हो रही है। लग गया ना जी? तो आत्मार्थ प्रवृत्ति हुई। और आत्मा के लिए प्रवृत्ति कब हो सकती है? जब आत्मा को प्रसिद्ध मानेंगे। अप्रसिद्ध मानेंगे वंद्य पुत्र की तरह, तो उसके लिए फिर प्रवृत्ति हो नहीं सकती। तो क्या हुआ? देह के लिए प्रवृत्ति मान नहीं सकते, सुख के लिए प्रवृत्ति मान नहीं सकते, तो प्रवृत्ति किसके लिए हो रही? फिर आत्मा के लिए। इसका मतलब आत्मा क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। अब कदाचित कोई बोलता है कि भाई ठीक है, सुख के बारे में हुआ, कभी कभी प्रवृत्ति आदमी की होती है, दुख के लिए प्रवृत्ति होती है कि नहीं? तो वो फिर कैसी प्रवृत्ति किसके लिए मानेंगे? वो भी आत्मा के लिए मानेंगे क्या? ऐसा कोई पूर्व पक्षी पूछेगा क्या जी? कभी कभी आदमी की प्रवृत्ति किसके लिए होती है? दुख के लिए। बोलेंगे कैसे दुख के लिए? ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता कि दुख के लिए किसी प्रवृत्ति, है कि नहीं? अग्नि जल रही है और उसके कोई उड़ी मारेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, विक्षिप्त आदमी हो सकता है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या? कभी कभी दुख के लिए प्रवृत्ति। उदाहरण समझ लीजिए, कोई शत्रु है, बहुत दिन से चाहता है कि इसको मारना है साले को, लेकिन कब मिलेगा? हाथ में शस्त्र लेकर ही रहता है कि नहीं? फिर एक दिन मिल गया वो शत्रु एकांत में, फिर झपट पड़ा उस पर शस्त्र लेकर मारने के लिए। तो ये प्रवृत्ति दुख के लिए होगी नहीं? लेकिन ये जो प्रवृत्ति है दुख के लिए, तो ये भी क्या आत्मा के लिए है क्या? दुख होगा तो आत्मा को क्या अच्छा लगेगा क्या? किसके लिए प्रवृत्ति हो रही है? तो इसका भी उत्तर दे रहे भाई, ये भी प्रवृत्ति हो रही है किसके लिए? देखिए, एवं दुखार्थम च दुखम न इष्यते, दुख के लिए दुख नहीं चाहता है आदमी, फिर कैसा चाहता है?
एवं दुखार्थम च दुखम न इष्यते इति। दुख हेतु प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति जो हो रही दुख के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि दुख के लिए दुख चाहता आदमी तब दुख के लिए प्रवृत्ति मानते। फिर प्रवृत्ति क्यों हो रही उसकी, देखिए अपि पंक्ति देखिए, एवं दुखार्थम च दुखम न इष्यते इति। दुख हेतु प्रवृत्तय अपि न दुखार्था। दुख के लिए जो प्रवृत्ति हो रही ना, वो भी सचमुच देखा जाए तो दुख के लिए नहीं। दुख के लिए तो प्रवृत्ति तो हो रही है, किंतु दुख के लिए नहीं। किंतु फिर शत्रु शरीरादि अवच्छिन्न आत्मार्था एवं। शत्रु का जो शरीर है, उस शत्रु के शरीर से अवच्छिन्न जो आत्मा, अर्थात शत्रु का आत्मा, उसको साले को दुख होना चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए इसकी क्या हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है। मतलब वो भी प्रवृत्ति अंतिम मिलाकर किसके लिए हो रही है, आत्मा के लिए हो रही है। उसको दुख होना चाहिए। उसको मतलब दुख मतलब उसके दुख को दुख नहीं, उसके शरीर को दुख नहीं, उसके आत्मा को दुख होना चाहिए। यह आदमी सोचता है, इसीलिए उसको मारने के लिए क्या हुआ, प्रवृत्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य, दुख के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है वो भी दुख के लिए प्रवृत्ति, दुख की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो भी किसके लिए हो रही है, आत्मा के लिए हो रही है। भले आत्मा अपने आत्मा के लिए नहीं हो रही है, किंतु शत्रु की आत्मा के लिए प्रवृत्ति हो रही है। लग गया भाई। किंतु शरीरादि अवच्छिन्नार्था एव, किंतु शत्रु शरीरादि अवच्छिन्न आत्मार्था एव। लग गया पंक्ति। उसके लिए हेतु दे रहे भाष्य में, आत्मा इत्यादि पंक्ति के द्वारा आगे की पंक्ति। लग गया ना भाई। कौन से आगे की, आत्मावगत्यवसानार्थत्वा, ये सब। तो उसके पहले की पंक्ति पुनः पढ़ते देखिए भाष्य में, न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम वा दुखम। सुख के लिए सुख व दुख के लिए दुख, ऐसा होता नहीं है। मतलब प्रवृत्ति जो भी हो रही है वो सुख के लिए नहीं हो रही है, अर्थात सुख के लिए हो भी रही है तो वो सुख किसके लिए, आत्मा के लिए। ये कहने का तात्पर्य है। सुख तक ही रुकता आदमी नहीं है। दुख के लिए भी जो प्रवृत्ति हो रही है वो दुख के लिए दुख नहीं, वो भी आत्मा के लिए ही प्रवृत्ति हो रही। क्यों, आगे का हेतु वाक्य, आत्मावगति अवसानार्थत्वाच्च सर्वव्यवहारस्य आत्मावगति अवसानार्थत्वात्। आत्मावगति अवसानार्थत्वात् लग गया। ध्यान दीजिए, सर्व व्यवहार से, सभी जितनी भी व्यवहार है वो सब प्रवृत्ति रूप व्यवहार आत्मावगति अवसानार्थ, उसकी अंतिम छोर कहा है आत्मावगति। आत्मावगति मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं, जो प्रवृत्ति हो रही है इस बात का पता आत्मा को चले, वहां तक प्रवृत्ति सबको होती है। समझ में आया ना। जैसे हम लोगों के लिए किसी भोजन आदि में प्रवृत्ति हुई तो उससे सुख मिलेगा, किसके लिए, आत्मा के लिए। आत्मा को पता चल गया अभी क्या, बस सुख हुआ, बात समाप्त, उसके आगे कोई कार्य नहीं है। समझ में आया जी। तो आत्मा को बताने, आत्मा को पता चलने तक ही सभी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। समझ में आया। जैसे उदाहरणार्थ आश्रम में कोई काम कर रहा है कि नहीं, तो काम कर रहा है, ये सब प्रवृत्तियां हो रही है। कहां तक प्रवृत्ति, स्वामी जी को हम लोग दिखे कि हम काम कर रहे करके। अब उनको पता चल गया, आकर चक्कर मार के चले गए वो, हाँ ये काम अच्छा लड़का है, बहुत काम करता है, चले गए। फिर चुपचाप सो जाओ, कोई जरूरत नहीं करने की। अब क्यों नहीं कर रहा है काम, वो करना तो बहुत बाकी है, नहीं करता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, नहीं करेगा। क्यों, बस देख लिया ना उन्होंने, उनको उनकी बुद्धि में हो गया ना अभी क्या काम करता है, बस काम खत्म। तो प्रवृत्ति किसके लिए हो गई, आत्मा, उनको पता होने तक। उस प्रकार यहाँ पर भी हम लोगों की खाना पीना, बैठना उठना, सोना चलना, जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो कब तक, किसके लिए, आत्मा को पता चले तब तक, आत्मावगति तक ही प्रवृत्ति है। तो शत्रु के लिए दुख दे रहा है ना आदमी, तो उसके आत्मा को पता चले कि दुख है करके, वहां तक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति फिर समाप्त। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य, सभी प्रवृत्तियां किसके लिए हो रही है, आत्मा के लिए। तो आत्मावगति अवसानार्थत्वात् हेतु दिया, इस पर भी थोड़ा लिखना पड़ेगा हम लोगों को।
आत्मावगति एव आत्मावगति एव अवसानार्थः बराबर चरमार्थः पर्यवसानम इति यावत् पूर्णविराम यस्य तत्वात् आत्मावगति पर्यवसायित्वात् इत्यर्थः आत्मावगति पर्यवसायित्वात् इत्यर्थः पूर्णविराम आत्मावगति अवसानम यस्य आत्मावगति अवसानम यस्य सः आत्मावगत्यवसानः अर्धविराम अर्थः प्रयोजनम यस्य तत्वात् इति वा आगे सर्वव्यवहारार्थस्य आत्मप्राप्ति पर्यवसायित्वात् इत्यर्थः पूर्णविराम सर्वस्यापि व्यवहारस्य यह अर्थः यह अर्थ सुख दुख सुकृत दुष्कृतादि सुख दुख सुकृत दुष्कृतादि सह सर्वः अपि आत्मानं एव आसाद्य नश्यति अर्धविराम न तु अन्यत्र गच्छति इत्यर्थः पूर्णविराम पैराग्राफ छोड़कर तस्मात् आत्मनि अप्रसिद्धे सति कर्तुः भोक्तुः च अभावात् व्यर्थाः एव स्युः सर्वाः प्रवृत्तयः लुप्ताः च पूर्णविराम यह ही क्रियासु प्रवर्तते अर्धविराम यह च क्रियाफलम अनुभवति तस्य एव अप्रसिद्धत्वे कथम क्रियाणां सिद्धिः प्रश्न चिन्ह क्रिया ही कर्तृपरतंत्रा
क्रिया ही कर्तृ परतंत्रा अर्धविराम न स्वतः सिद्धेत, न स्वतः सिद्धेत पूर्ण विराम। तस्मात् यह, तस्मात् यह कर्म चिकीर्षति, कर्म चिकीर्षति अर्धविराम यश्च तत्फलम, यश्च तत्फलम अनुबुभूषति, अनुबुभूषति, अनुबुभूषति स आत्मा सुप्रसिद्ध एव। स आत्मा सुप्रसिद्ध एव। ठीक, पूर्ण विराम हो गया। देखिए भाई अर्थ, आत्मावगति एव अवसानार्थ, भाष्य में पद आया था ना, आत्मावगति अवसानार्थत्वात् सर्व व्यवहारस्य, सभी व्यवहार कहाँ तक है, आत्मावगति तक ही है, तो वही लिखा आत्मावगति एव अवसानार्थ। अवसानार्थ मतलब चरमार्थ, पर्यवसानम इति यावत्, है कि नहीं, ये कह दिया। तो क्या लिखा, आत्मावगति एव अवसानार्थ चरमार्थ पर्यवसानम यस्य, आगे लिखा नहीं यस्य, यस्य तत्वात्, तत्वात् आत्मावगति अवसानार्थत्वात्। ठीक है जी, यस्य, यस्य नाम प्रवृत्ति आदि, तो आत्मावगति यही है चरम अर्थ जिनका, जिन प्रवृत्ति आदियों का, तत्वात् आत्मावगति अवसानार्थत्वात् कस्य, सर्व व्यवहारस्य। तो यस्य से क्या आएगा, व्यवहारस्य या प्रवृत्ति है, ये बात। तो पंक्ति लगी, तो सभी व्यवहार की अंतिम पर्यवसान कहाँ है, आत्मावगति। ठीक, पर्यवसानम यस्य तत्वात् आत्मावगति पर्यवसायित्वात् इत्यर्थ। आगे आत्मावगति अवसानम यस्य, स आत्मावगति अवसान, आत्मावगति अवसान, और दूसरे पद्धति से बताया उसी बात को, आत्मावगति ही अवसानम यस्य, आत्मावगति ही है अवसान जिसका, सह आत्मावगति अवसान। ठीक, अर्धविराम अर्थः प्रयोजनम यस्य, आत्मावगति अवसान यही है अर्थ, अर्थात प्रयोजन, अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन, जिसका तत्वा। समझ लीजिए कोई व्यवहार कर दिया हम लोगों ने, तो उस व्यवहार का प्रयोजन क्या है जी, आत्मावगति, आत्मा को पता चले, लग गया ना पंक्ति, अर्थ वही है, आत्मावगति अवसानम यस्य, आत्मावगति अवसान, और आत्मावगति अवसान यही है अर्थ प्रयोजन यस्य व्यवहारस्य, सभी व्यवहार का प्रयोजन क्या है, आत्मावगति, आत्मा को पता चले। ठीक है जी, अर्थ प्रयोजन यस्य तत्वात् इति वा, दो पद्धति से बता दिया उसी बात को। आगे चलते, सर्व व्यवहारार्थस्य आत्म प्राप्ति पर्यवसायित्वात् इत्यर्थ। कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला, सभी व्यवहार जो है, जो भी आत्म प्राप्ति, वो व्यवहार आत्मा तक पहुंचे, इसके लिए ही सब क्या है जी, सब व्यवहार हो रहा है। ठीक है नहीं, जैसे समझ लीजिए किसी से आपने धन लाया उधार, किसी व्यक्ति से, 1 महीने के बाद वापस लौटाने चले गए, लेकिन वो व्यक्ति घर में नहीं था और आप स्वयं नहीं गए, किसी मित्र के पास दे दिया, जाओ भाई जाते जाते अमके अमके के घर में ये धन दे देना। ठीक है, तो वो मित्र लेकर चला गया और उस घर में गया जिसको देना था, लेकिन वो व्यक्ति वहां घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी। लेकिन पत्नी तो एक ही व्यवहार होता है, एक ही घर होता है, इसलिए उस मित्र ने क्या किया, उसके पत्नी के पास वो पैसा दे दिया। दे देने के बाद फिर 2-4 दिन 8-10 दिन बीत गए, उस मित्र ने कह दिया इसको कि भाई वो पैसा दे दिया, उसके पत्नी के पास दे दिया। लेकिन जिसने दिया था वापस, वो मूल जो आदमी था,
उसको छटपट लग गई, भाई उसकी पत्नी के पास तो दिया, लेकिन उसने अपने पति को बताया कि नहीं, पता नहीं भाई, है कि नहीं। फिर वो फोन करके पूछ लेगा, हाँ, या कभी मिलेगा तो पूछेगा आपको पैसा तो मिल गया ना, अभी यदि दे ही दिया है तो क्यों पूछ रहा है कि नहीं। तो वो चाहता है कि दिया, उसके घर में पहुंच गया, ये बात तो सही, किंतु इसको पता चला कि नहीं, क्योंकि उसको पता चलने तक सब वो क्या है, व्यवहार है। तो वैसा कोई भी व्यवहार होता है वो किसकी कहा तक, आत्मा को पता चलने तक, ठीक है। वही सब लिखा है, देखिए, सर्व व्यवहारार्थस्य आत्म प्राप्ति पर्यवसायित्वात् इत्यर्थ। लग गया जी। आगे, सर्वस्य व्यवहार से यह अर्थ, सभी व्यवहार का जो अर्थ है, सुख दुख सुकृत दुष्कृत आदि, सुख दुख किंवा सुकृत मतलब पुण्य, दुष्कृत मतलब पाप आदि, स सर्वमपि आत्मानम एव आसाद्य नश्यति। सभी व्यवहार का जो प्रयोजन है, अर्थ मतलब प्रयोजन है, चाहे वो सुख दुख सुकृत दुष्कृत जो भी प्रयोजन है, वो सब नष्ट होता है कब, आत्मा को प्राप्त होने के बाद ही। लग गया ना जी। सर्वस्य व्यवहारस्य यह अर्थ, सुख दुख सुकृत दुष्कृत आदि, स सर्वपि आत्मानमेव आसाद्य, आसाद्य मतलब प्राप्त करके, नश्यति न तो अन्यत्र गच्छति, अन्यत्र नहीं जाता है, ठीक है जी। तस्मात्, इससे क्या सिद्ध हुआ, सभी व्यवहार का, है कि नहीं, अंतिम छोर कहाँ है, आत्मा की अवगति, ठीक है ना। तस्मात्, इसका मतलब क्या हो रहा है फिर, आत्मा क्या है, प्रसिद्ध कि अप्रसिद्ध मानना पड़ेगा, प्रसिद्ध ही मानना पड़ेगा। तस्मात् आत्मनि अप्रसिद्ध सती, इसलिए आत्मा को यदि अप्रसिद्ध मानेंगे तो आत्मनि अप्रसिद्ध सती, तब क्या होगा, कर्तु भोक्तु च अभावात्, क्योंकि आत्मा को अप्रसिद्ध माना तो आत्मा ही तो कर्ता भोक्ता है अज्ञानावस्था में, तो आत्मा को अप्रसिद्ध माना, इसका मतलब कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं। कर्तु भोक्तु च अभावात् व्यर्था एव स्युः सर्वाः प्रवृत्तयः, तो सभी प्रवृत्तियां क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। भाष्य में आया था ना जी, सबसे पहला वाक्य आज का, अप्रसिद्धि तस्मिन् आत्मनि अस्वार्था सर्व प्रवृत्तयः। अस्वार्थ मतलब क्या, व्यर्थ हो जाएगी, निरर्थकाः, क्योंकि आत्मा को प्रसिद्ध नहीं मानेंगे तो कर्ता भोक्ता नहीं है, तो प्रवृत्ति किस लिए फिर, इसका मतलब प्रवृत्ति हो रही, मोघम हो रही है, निरर्थक हो रही है, यही तो मानना पड़ेगा ना। कब, यदि आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे तब। तस्मात् आत्मनि अप्रसिद्धे सती, मिला पंक्ति भाई, जो लिखा है हाथ में, हाथ से, आत्मा को यदि अप्रसिद्ध मानेंगे तो कर्तु भोक्तु च अभावात् व्यर्था एव स्युः सर्वाः प्रवृत्तयः, और लुप्त हो जाएगी, कोई करेगा ही नहीं प्रवृत्ति। क्यों, आगे, यह ही जो कोई व्यक्ति क्रियासु प्रवर्तते, जो भी कोई मनुष्य क्रिया में प्रवृत्त होता है, यह च क्रियाफलम अनुभवति, और जो क्रियाफल का अनुभव कर रहा है, तस्यैव प्रसिद्धत्वे, जो क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है, जो क्रियाफल का अनुभव कर रहा है या क्रियाफल को चाहता है, उसको ही यदि तुमने अप्रसिद्ध माना है कि नहीं, तब क्या, तस्यैव अप्रसिद्धत्वे कथम क्रियाणाम सिद्धि, है कि नहीं। जिसके लिए क्रिया मतलब जो क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है वो अप्रसिद्ध, जो फल अनुभव यह क्रिया फलम अनुभवती, जो क्रिया का फल का अनुभव कर रहा है वो भी अप्रसिद्ध, ठीक है कि नहीं। और उसको यदि अप्रसिद्ध मानेंगे तो क्रिया किसके लिए, फिर फल किसके लिए, ये सब क्या हो जाएगा, निरर्थक व्यर्थक हो जाएगा, लगी कि नहीं। यह ही क्रियासु प्रवर्तते, यह च क्रिया फलम अनुभवते, तस्यैव अप्रसिद्धत्वे कथम क्रियाणाम सिद्धि, क्रिया की सिद्धि कैसी होगी। क्यों, क्रिया ही कर्तृपरतंत्र, क्रिया कैसी होती, कर्ता के अधीन होती है, और कर्ता को ही तुमने क्या माना, अप्रसिद्ध माना, है कि नहीं, तो क्रिया नहीं हो पाएगी, प्रवृत्ति व्यर्थ हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। क्रिया ही कर्तृपरतंत्र न स्वतः सिद्धेत, स्वतः नहीं सिद्ध हो सकती। तस्मात्, इसलिए यह कर्म चिकीर्षति, चिकीर्षति नाम कर्तुम इच्छति, जो कर्म करना चाहता है, यश्च तत्फलम अनुभूषति, और जो उस क्रिया के फल को अनुभव करना चाहता है, स आत्मा सुप्रसिद्ध एवं, इसलिए वो आत्मा कैसा है, अत्यंत सुप्रसिद्ध है,
बात लग गई भाई। चलिए, तो यहां तक चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध कर दिया? आत्मा सब लोगों के लिए हर समय प्रसिद्ध ही है, अप्रसिद्ध मान नहीं सकते। यदि अप्रसिद्ध मानेंगे तब तो गड़बड़ होगी, और अप्रसिद्ध मान नहीं सकते, प्रसिद्ध ही है यही मानना पड़ता है। तो प्रसिद्ध है आत्मा, ये बात सिद्ध। अप्रसिद्ध होने से फिर आगे क्या, तो फिर आगे का विचार कर बताएंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।